अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आपको मेरी आवाज़ आ रही है अभी? अस्सलाम हेलो। वालेकुम सर जी, आ रही है सर आवाज़। ठीक है जी। तो बच्चों, सबसे पहले इस दुआ के साथ स्टार्ट करें। अल्लाह ताला हम सब को, हमारी फैमिलीज़ को, इस प्यारे पाकिस्तान को, इंसानियत को इन तमाम मुज़ीब वबाओं और अमराज से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा बच्चों, यू हैव 5 मिनट्स फॉर द रिवीजन ऑफ आवर लास्ट लेक्चर। जल्दी से सामने ज़रा लास्ट लेक्चर रखें, नोटबुक सामने रखें। हमने लास्ट लेक्चर एंड किया था कि हाउ कैन वी फाइंड द लोकेशन ऑफ any new facility, and we have done two different methods. The name of the first method is factor rating method. The next method is known as a cost volume analysis. तो प्लीज तमाम लोग अपनी अपनी नोटबुक तमाम लोगों के पास होनी चाहिए अभी, नोटबुक के बगैर, क्योंकि आज हमने फिर कुछ कैलकुलेशन करनी है। यू शुड हैव अ नोटबुक्स, और आफ्टर कपल ऑफ मिनट्स मुझे आपने बताएंगे कि how can we do a factor rating method and what are the key factors of a factor rating method, and how can we use and where we can use this method. Shabash. अच्छा जी, वेयर इज द सीआर? अगर सीआर प्लीज रेज योर हैंड। सीआर आफर साहब। सर अभी क्लास में नहीं है वो, मैं सेव करता हूँ मैसेज। तो अब्दुल हसीब है द नेक्स्ट जो हमारा सीआर, अब्दुल हसीब। मैं शकील को बुलाता हूँ सर, 1 मिनट। अस्सलाम वालेकुम सर जी। सर आप बुला रहे थे मुझे? हाँ जी बेटा जी, बिल्कुल मैं बुला रहा था आपको। जी। अच्छा जी, हाफिज साहब प्लीज़ रेज योर हैंड, और जब कोई आएगा तो मैं आपको राइट नो यू आर आपको प्रेजेंटर होंगे, तो आप परमिशन देते जाएंगे। ओके सर। रेज योर हैंड प्लीज़। सर रेस कर दें। ठीक है हाफिज साहब।
अच्छा जी, कौन स्टार्ट करेगा कि व्हाट आर द की फैक्टर्स ऑफ फैक्टर रेटिंग मेथड? नोटबुक सामने रखें. हाउ कैन यू अप्लाई this method for the selection of a desired location of any new facility? शाबाश. Anyone may start. कि सर ये मेथड पॉसिबल हो सकते हैं? Sure, key factors को सर क्या multiply करके. हाँ जी, जस्ट बच्चों रेज योर हैंड्स वन बाय वन. तो मैं आपको परमिशन दूंगा. तो फर्स्ट वन, हु इज द फर्स्ट वन है जी? मोहम्मद मुजम्मल बिन तस्लीम. बेटा आपकी टर्न है. नो यू मे से. राइट सर, फर्स्टली वी हैव टू सिलेक्ट के की फैक्टर्स क्या होंगे, कितनी वेटेज, उसके बाद फिर उनको वेटेज देते हैं. वेटेज के बाद हम अवेलेबिलिटी देखते हैं हर फैक्टर की हर रीजन में. उसके बाद मल्टीप्लाई करके उनका एक टोटल वो निकाल लेते हैं रेटिंग, सो दैट हमें पता चल जाए कि कौन सी ज्यादा हमारे लिए सूटेबल रहेगी जगह, जहाँ पे हमें ज्यादा चीजें मिल रही हैं. ठीक है. और उसके बाद मिस निदा कुछ कहना चाह रही थी. मिस निदा. या एनीवन एल्स कोई इसमें ऐड ऑन करना चाहे? सर अकॉर्डिंग टू मी दिस कुड बी द एक्सप्लेनेशन ऑफ सेलेक्टिंग दिस मेथड. ठीक है जी, आपने राइट एक्सप्लेन किया. तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? वी शुड डेवलप सक्सेस फैक्टर्स. दोज आर रिक्वायर्ड बिफोर द सिलेक्शन ऑफ एनी न्यू फैसिलिटी. तो हम उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे अभी मुसम्मल ने बताया कि वी शुड असाइन द वेट टू ईच एंड एवरी फैक्टर. ये ज़रूरी नहीं कि ऑल द फैक्टर्स हैव इक्वल वेटेज. इट हैज़ अ वेरिएशन फ्रॉम फैक्टर टू फैक्टर. जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट शुड हैव अ हाईएस्ट वेटेज, और उसी तरह नीचे चलता जाएगा. और उसके बाद हम क्या करते हैं? स्केल डेवलप करते हैं. ठीक है जी. अब आते हैं जी, हमारे पास आपने किया था द नेक्स्ट वन, हमारे पास था कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस. तो कोई इसकी एग्जांपल कोड करेगा कि व्हाई वी शुड सेलेक्ट दिस एंड व्हाट कुड बी द पॉसिबल बेनिफिट ऑफ सेलेक्टिंग दिस कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस. अदरवाइज नाम से अपेरेंटली कुछ जहन में रिवील होना शुरू हो जाता है कि व्हाट शुड बी द ऑफ रीजन सेलेक्टिंग दिस लोकेशनल स्ट्रेटजी कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस. हाँ जी बच्चों, एनीवन? यस सर. सर ये हम तब करते हैं जब हमारी जो कॉस्ट है ना वो आउटपुट के साथ साथ वेरिएशन आ रही हो कॉस्ट के अंदर, तब हम कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस करते हैं. ठीक है, एक्सीलेंट. तो नाइसली सेड बाय हाफिज साहब. एनी अदर इसमें कोई बात करना चाहें? शाबाश. अच्छा जी, ठीक है जी. नेक्स्ट मैं अभी आपके साथ एक स्लाइड शेयर करने जा रहा हूँ. तो अब हम करेंगे नेक्स्ट जो मेथड है ऑफ सेलेक्टिंग लोकेशन, डिजायर्ड लोकेशन, दैट इज नोन एज ए सेंटर ऑफ अ ग्रेविटी. दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो बच्चे मुझे बताना है कि आपको ये स्लाइड विजिबल्स हैं जी? यस और नो के अंदर? ठीक है जी, वेल. ठीक है जी. अभी मैं आप लोगों के साथ ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड, ये लास्ट लेक्चर था, हमने क्रॉस ओवर पॉइंट फाइंड आउट किए थे. अच्छा जी, मुझे अब एक स्टूडेंट चाहिए जैसे जैसे हम एज वी डू इन अ क्लासरूम. तो सेम हियर. तो मुझे एक स्टूडेंट चाहिए जो सिर्फ इसको रीड करेगा कि व्हाट इज़ दिस सेंटर ऑफ अ ग्रेविटी मेथड और हम इसे क्यों यूज़ करेंगे और इसके बेनिफिट्स. सर मैं रीड करूं? हाँ जी बिल्कुल जी, रीड करें. एनीवन? सर मैं Center of gravity method. Find location of distribution center that minimizes distribution cost. Considers location of markets, volume of goods shipped to those markets, shipping cost or distance.
वेल डन, एक्सीलेंट। सबसे पहले देखें जी, हिंट यहाँ पर गिवन है, तो दिस कुड बी अ राइट चॉइस फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। तो हमारी क्लास के रूम के अंदर ऐसे वो तमाम लोग, अगर किसी का फैमिली बिजनेस होल सेलर है तो होल सेलर के लिए दिस कुड बी द राइट मेथड। और ये डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर जितने भी हमारे पास हैं डाउन द स्ट्रीम हम कह सकते हैं हम, अगर आप डाउन द स्ट्रीम आते हैं प्लांट के बाद होल सेलर आपके पास आते हैं, होल सेलर के नीचे रिटेलर आते हैं। इफ़ यू आर अ होल सेलर सो दिस कुड बी द राइट मेथड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के लिए। इसके लिए क्या क्या जी पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन क्या चीज़ है जी? और अभी आप देखेंगे सबसे पहले हमारे पास है जी लोकेशन ऑफ द मार्केट्स। भाई आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो ज़ाहिर है रिटेल शॉप को अगर आप सप्लाई देनी है तो आपने देखना है कि आपका लोकेशन किधर है, टारगेट मार्केट किधर है जिसको आपने सप्लाई देनी है। नेक्स्ट है कि हाउ मच यू आर शिपिंग, और आपके जो डेली बेस पर है, और आपने रीजन वाइज डिवाइड कर सकते हैं कि लेट से ये कोई हमारे पास एरिया है तो डेज वाइज भी कर सकते हैं, रीजन वाइज कर सकते हैं। मंडे को हमने सप्लाई देनी है स्पेसिफिक रीजन के लिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इस तरह हम डिवीजन कर सकते हैं। तो डिपेंड्स अपॉन वंस अगेन। और फिर शिपिंग कॉस्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है कि वी वांट टू रिड्यूस द शिपिंग कॉस्ट, लॉजिस्टिकल कॉस्ट उसको हम रिड्यूस करना चाहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपने देखा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी किन लोगों किन बिजनेसेस के लिए बड़ा बेस्ट है जी। वंस अगेन ये किसके लिए बेस्ट है, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए दिस कुड बी द वन ऑफ द बेस्ट मेथड ऑफ सेलेक्टिंग योर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर हम कह सकते हैं। उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी है। और उसके अलावा एक और बिजनेस आजकल बड़ा इन है जी पूरी दुनिया के अंदर ड्यू टू पेंडेमिक। अगर आप ई कॉमर्स हैं तो वंस अगेन सेंटर ऑफ ग्रेविटी दिस कुड बी द वन ऑफ द बेस्ट मेथड आपके लिए। और फिर आप मार्केट भी देखते हैं कि अभी हमारी क्लास के अंदर भी कुछ लोग आंसर भी कर सकते हैं कि देखें बेस्ट ई कॉमर्स के लिए डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपने सेंटर बनाना है तो आपके लिए एंड यूज़र के लिए एंड कस्टमर के लिए हमारा कंसर्न नहीं है कि आपका किधर सेंटर है, तो हमारा कंसर्न है वो एंड प्रोडक्ट है जो हमें घर में आप मिलेगी। तो मोस्ट प्रोबेबली आप देखेंगे लाइकलीहुड इन केस ऑफ पाकिस्तान कराची के अंदर है, दूसरी बेस्ट चॉइस हमारे पास लाहौर के अंदर है। तो रीज़न क्या है कि इट्स सेल्फ बोथ ये जो टाउन्स हैं उनकी अपनी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो ये भी इन केस ऑफ ई कॉमर्स अगर आप उसी बड़ी मार्केट के अंदर हैं तो आपकी शिपिंग कॉस्ट है ना वो मिनिमम होगी, ये आपका बेनिफिट है। अच्छा जी, हाउ कैन वी सिलेक्ट, अब नेक्स्ट मेथड है जी हमारे पास, इसको अप्लाई कैसे करेंगे, हाउ कैन वी यूज, हाउ कैन वी सिलेक्ट साइट बाय द हेल्प ऑफ अ सेंटर ऑफ अ ग्रेविटी मेथड। आपके पास 33 है तो मुझे एक स्टूडेंट चाहिए जस्ट रीड करेगा स्लाइड नंबर 33। अच्छा, एनी वन में रीड। अच्छा, शेख बिलाल साहब अगर आपने हाथ खड़ा किया, अगर आप यू वांट टू रीड दिस स्लाइड यू आर वेलकम। और वेन एवर यू वांट टू से समथिंग प्लीज़ रेज योर हैंड, अदरवाइज आप यू लोअर योर हैंड अगर आप कुछ कहना चाहते हैं शेख साहब। तो अगर आपको अनइंटेंशनली आपने किया तो आपका ना ये मुझे इंडिकेटर यही है, हाथ पढ़ने के लिए किया सर। हाँ ठीक है बेटा जी, वेलकम। प्लेस existing location on coordinate grid or region and cell are arbitrary. Maintain relative distance. Calculate an XY coordinates for center of gravity. Assume cost is directly proportional to distance and volume is shipped. ठीक है जी, एक्सीलेंट। अच्छा बच्चों, यहाँ पर आर्बिट्रेरी ये वर्ड होता है कि जहाँ आप सबसे पहले आपने देखा ना कि आपकी एग्जिस्टिंग लोकेशन क्या है, ठीक है जी। वहाँ पर ग्रिड ऑरिजिन जस्ट लाइक आप स्कूल लेवल से काम करते आ रहे, कोऑर्डिनेट एक्सिस होता था। एक हॉरिजेंटल दो लाइंस हम म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं, द हॉरिजेंटल लाइन इज नोन एज एक्स एक्सिस, द वर्टिकल लाइन इज नोन एज वाई एक्सिस, देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज नोन एज ऑरिजिन। उसी तरह हमने जैसे कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी उसे कहते हैं, वो हम अप्लाई करने जा रहे हैं। क्योंकि ग्लोब पर हमारे एक्स कंपोनेंट एक वाई कंपोनेंट प्लेन के अंदर जब हम करते हैं जिसमें टू स्पेस होती है तो हम जस्ट लाइक अ वाइट बोर्ड, तो एक हमारे पास एक्स कंपोनेंट होता है एक वाई कंपोनेंट होता है जब हम लोकेट करना चाहते हैं डिफरेंट पॉइंट को, तो ये हम इस तरह करेंगे। वही है, कोई नया आपके पास चीज़ नहीं है, उसी तरह हम करेंगे जैसे स्कूल से करते आ रहे हैं। व्हेनेवर वी वांट टू ड्रा द ग्राफ ऑफ एनी इक्वेशन, तो सेम यहाँ पर हम करने जा रहे हैं, ठीक है जी। तो हम एक लाइन ड्रा करेंगे, एक्स एक्सिस आएगा और एक इसी तरह वर्टिकल,
तो जैसे हमारा जीपीएस सिस्टम काम करता है ना कि इसी तरह लोकेशन है तो ग्लोब पर, तो हमारे पास ये दो ही कंपोनेंट होते हैं प्लेन के अंदर। तो इसी तरह वो ओरिजिन का भी मैंने बोला, सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस चीज़ की है। अब इसके लिए फार्मूला कौन सा यूज़ करने जा रहे हैं, हेयर इज़ द आंसर। ये जो स्लाइड नंबर बच्चों आपके पास 34 है ये जो समेशन साइन होता है ना, यहाँ पर एक सिग्मा सा साइन है। अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो मैं इसलिए स्लाइड खुद भी रीड करने को तैयार हूँ, अदरवाइज़ अगर आप रीड करना चाहें यू आर वेलकम, चॉइस आपके पास है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, लेट से हमने लोकेशन फाइंड करनी है, आपने राइट लोकेशन अपने डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के लिए। तो सबसे पहले हमने देखना है कि जिस मार्केट को, जो टारगेट मार्केट है उसकी लोकेशन क्या है सबसे पहले। फिर हमने ये भी देखना है कि वॉल्यूम हमारा कितना शिप करने जा रहा है, ठीक है जी, उसके वॉल्यूम क्या, डेली बेस पर हम शिपिंग दे रहे हैं, सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है जी, वीकली दे रहे हैं, फोर्टनाइटली दे रहे हैं, मंथली दे रहे हैं, तो डिपेंड्स अपॉन योर गुड्स जो आप डाउन द स्ट्रीम आपने सप्लाई करने हैं, ठीक है जी, उसके मुताबिक आप करेंगे। फिर उसकी कॉस्ट कितनी आती है, तो ये सारे फैक्टर हैं। तो देखिए एक्स कंपोनेंट जो डिजायर्ड लोकेशन का, देखने में फार्मूला जितना आपको थोड़ा सा कम्प्लेक्स है उतना ही अप्लाई करना उतना ही ईजी है भाई। अच्छा जी, हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो यहाँ पर समेशन साइन है, सिग्मा भी बोलते हैं, एक्स आई क्यू आई। ये एक्स क्या है जी, ये एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ लोकेशन आई। कब आनी है? हाँ प्यारे बेटे, अटेंडेंस भी लगा देंगे, ठीक है ना जी। और उसके बाद है जी वाई कोऑर्डिनेट ऑफ लोकेशन आई। थैंक यू और सर। हाँ, और उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम आप इसके लिए डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है जी। श्योर सर। और उसके बाद है जी हमारे पास क्वांटिटी ऑफ गुड्स मूव टू फ्रॉम योर डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट टू अ टारगेट मार्केट। ये डिस्ट्रीब्यूशन आपका पॉइंट की तरह टारगेट मार्केट है। तो वंस अगेन जो की फैक्टर है वो है शिपिंग कॉस्ट को हमने रिड्यूस करना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के लिए हमें चॉइस चाहिए, तो ऐसी टारगेट मार्केट को देखते हुए हम करेंगे। तो वंस अगेन अभी डिस्टोर्शन हुई, जिन्होंने पूछा जी अटेंडेंस क्या है जी, बेटा अटेंडेंस हम इस काम के लिए बैठे हैं बेटा, सारी चीज़ें। और अच्छे बच्चों के लिए ज़्यादा फोकस होता है जी हमारा जो स्टडी है, अटेंडेंस तो सबकी लगेगी बेटा जी, इसमें आप टेंशन नहीं, क्योंकि मुझे तमाम लोग विजिबल हैं और यहाँ पर किसी के नाम पुकारने की ज़रूरत की नहीं। ईच एंड एवरी वन जिसने एक दफ़ा मीटिंग अटेंड की तो वहाँ टाइम भी मेंशन आ जाता है, आपने कब की, कब आपने इन हुए, कब आउट हुए। तो इसकी टेंशन आपने अटेंडेंस की नहीं लेनी, वो हो जाएगी। अच्छा जी, क्वांटिटी यहाँ पर क्यू फॉर क्वांटिटी, एक्स उसका एक्स कंपोनेंट है, वाई उसका वाई कंपोनेंट है। आप इससे अप्लाई कैसे करेंगे जी, देखने में जितना डिफ़िकल्ट है, मैं एक बुक की एग्जांपल है तो बुक भी आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जी, ये एग्जांपल अभी जो आपको स्लाइड नंबर 35 पर नज़र आ रही है, इसकी बैकग्राउंड मैं बताता हूँ जी। एक उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, तो मैं आप बुक का वो पेज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, वो बताने भी जा रहा हूँ कि वेयर इज़ द, हमारे पास है किधर वो पेज है, ठीक है जी। तो साथ तमाम लोग पैरेलल प्लीज़ अपनी बुक्स का वो पेज आप ओपन कर लें। मीनवाइल मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो पेज नंबर हमारे पास बुक का है पीडीएफ फॉर्म के अंदर 387 है, और मैं अभी आपके लोगों के साथ ये शेयर भी कर रहा हूँ। 387 एग्जाम्पल नंबर 3 है जी, एग्जाम्पल नंबर 3 है और पेज 387 है। तो मैं अभी आप लोगों के साथ जो शेयर करने जा रहा हूँ वो ये वाली। तो डियर स्टूडेंट, मुझे आपने बताना है कि सबसे पहले पीडीएफ एग्जाम्पल नंबर 3 आपको विजिबल है, आंसर यस और नो के अंदर आप मुझे बता सकते हैं कि यस के सारी ये स्टेटमेंट है। तो मुझे एक स्टूडेंट चाहिए जो जरा रीड करेगा इस स्टेटमेंट को, ये जो अब विजिबल है एग्जाम्पल नंबर 3, एनीवन मे रीड।
Yes, sir. हाँ जी। The center of gravity. Queen's Discount Department Stores, a chain of 4 large Target type outlets, has more locations in Chicago, Pittsburgh, New York, and Atlanta. They are currently being supplied out of an old and inadequate warehouse in Pittsburgh. The site of chain's first store, the firm wants to find some central location in which to build a new warehouse. थैंक यू मुर्दा जी। अब देखिए ये डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है और इसकी जो करंट लोकेशन है वो कहते हैं एक तो ओल्ड है, इनएडिक्वेट है और ये पिट्सबर्ग के अंदर है और इन्होंने क्या करना है, सप्लाई देनी है आपके पास। इनके पास 4 मार्केट्स हैं और मार्केट्स का डेटा गिवन है और जो जितनी क्वांटिटी शिप कर रही है वो भी गिवन है। शिकागो को ये क्वांटिटी जो शिप कर रही है पर मंथ कितने कंटेनर्स हैं, कोई यहाँ पर एक टेबल गिवन है, टेबल 8.5। तो हाउ मेनी कंटेनर्स रिक्वायर्ड इन अ शिकागो, हाँ जी, इन अ पर मंथ ये डेटा गिवन है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों की सहूलत के लिए रीड कर देता हूँ। 2000 कंटेनर्स आर रिक्वायर्ड, इन्होंने शिप करनी है टू शिकागो मार्केट। और नेक्स्ट वन है पिट्सबर्ग, इन्होंने करने 1000, न्यूयॉर्क को करने 1000, तो एटलांटा को करने कितने कर रहे हैं, ये 2000, ये गिवन डेटा है। और अब हम इसकी मदद से ये जो टारगेट मार्केट है, 4 टारगेट मार्केट है और इनका जो करंट वेयर हाउस या डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर कहते हैं ये कहाँ इनके पास है जी, इनके पास पिट्सबर्ग के अंदर है। अब हम यूज़ करने जा रहे हैं यहाँ पर, ये देखें नहीं, अगर आपको ये स्लाइड विजिबल है तो मुझे आप यस और नो के अंदर बोलेंगे। अच्छा जी, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम अप्लाई करने जा रहे हैं। तो एक्स कंपोनेंट जो डिजायर्ड लोकेशन का, डेट इज़ वेरी वेरी इजी। सामने देखें ये लोकेट हमने सबसे पहले किया। मुझे आपने बताना है ये नज़र आ रहा है जी आपको, ईस्ट वेस्ट है ये एक्स एक्सिस है या नॉर्थ साउथ है ये वाई एक्सिस है? यस सर आ रहा है। ठीक है जी। Yes, sir. Yes. और यहाँ पर देखें शिकागो का एक्स कंपोनेंट है वाई है, इसी तरह अटलांटा का एक्स और वाई है, पिट्सबर्ग का गिवन है, न्यूयॉर्क का गिवन है। ये सारी चीज़ें गिवन डेटा है, हमने सिर्फ लोकेट किया उनको एक्स एक्सिस, जिससे कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं, ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। अब हमने जो हमारे पास ये वाला है ये हमने फाइंड करना है। ये कैसे हमने फाइंड किया है कि हियर इज़ द आंसर। तो मैंने सबसे पहले जी एक्स कंपोनेंट ऑफ द टारगेट जो हमारे पास लोकेशन है, तो मेरे पास ये जो एक शिकागो की लोकेशन है एक्स, अब इसको हम कितना शिप कर रहे हैं ये गिवन है 2000 पर मंथ। उसके बाद देखें ये 90 है, 90 किसका एक्स कंपोनेंट है, पिट्सबर्ग का, इसको क्वांटिटी पर मंथ कितनी शिप कर रहे हैं 1000। उसके बाद 130 है, 130 किसका है, ये एक्स कंपोनेंट है न्यूयॉर्क का, और इसको पर मंथ कितनी कंटेनर हम शिप कर रहे हैं, हाउ मेनी कंटेनर्स 1000। और लास्ट पर हमारे पास रह गया अटलांटा का, इसका एक्स कंपोनेंट 60 है और हाउ मेनी कंटेनर्स वी एज अ ऑर्गेनाइजेशन शिप टू अटलांटा, आंसर इज 2000। लो भी बच्चों, उसके बाद ये जितनी भी क्वांटिटी कंटेनर आप शिप कर रहे हैं सब आपने ऐड कर ली, से डिवाइड कर ली। तो ये 400,000 डिवाइडेड बाय 6000 हमारे पास आंसर आ गया, एक्स कंपोनेंट 66.7। और इसी तरह इसका वाई कंपोनेंट है, तो वाई कंपोनेंट वही आपने सिर्फ वाई लोकेशन है और जो अमाउंट ऑफ शिपमेंट है एज इट इज़ रहेगी। ये डिनोमिनेटर में चेंज अनचेंज रहता है दोनों केसेस में। ये 560,000 है और इसका जो वाई कंपोनेंट आ गया 93.3 आ गया जी। और अब हमने जो लोकेशन फाइंड किया है इस डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के लिए न्यू के लिए, वो हमारे पास आती है 66.7 और 90 इसका कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट 93.3। और आप लोगों ने नोटबुक जो पर लिखना है ये पॉइंट किधर एग्जिस्ट कर रहा है बच्चों, कि ये जो आपके पास है नियर टू सेंट्रल ओहायो। अभी हमने मैप चेक किया, ये जो पॉइंट हमारे पास है 66.7, ये देखें ये ऊपर हमने फाइंड किया डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर न्यू वाला, ये वाला। अब जानना चाहते हैं कि किस टाउन के इसकी लोकेशन क्या है, तो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन जो मैप है ये सेंट्रल ओहायो, ओहायो के स्पेलिंग आप लिखना चाहें लिख सकते हैं OHIO, सेंट्रल ओहायो के करीब है ये दिस लोकेशन। तो वंस अगेन जो भी लोकेशन अगर हमारे पास देगी तो वंस अगर हम देखें ना, डेट शुड बी ए वेरी नियर टू द मार्केट, कोई ऐसी मार्केट के करीब होनी चाहिए, अदरवाइज हम इसे चेंज भी कर सकते हैं। हाँ, हमने इस गेस लेना होता है कि डेट शुड बी अ नियर टू अ स्पेसिफिक एक बिग टाउन के करीब, ताकि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमें रिक्वायर्ड होता है फॉर द सेक ऑफ आवर डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें। तो बड़ा सिंपल सा ये हमारे पास मेथड था।
तो तमाम लोग इससे रेलिवेंट हमारे जो बुक के अंदर क्वेश्चन है जी, वो कितने क्वेश्चन यहाँ पर है 8.20 से लेकर और 23 तक है। तो अभी मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन हम 20 कर लेते हैं चैप्टर नंबर 8 का, और मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करने जा रहा हूँ ये इसकी स्टेटमेंट कि क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों ने देख लेना कि वेर इज़ द 20। तो यहाँ पर हमारे पास ये डेटा आ गया जी, ये स्टेटमेंट आप लोगों के सामने मैं आप शेयर करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 20 की। ये 20 का डेटा है, और अभी आप लोगों ने क्या करना है कि ये क्वेश्चन ज़रा खुद सॉल्व करें प्लीज़ तमाम लोग, और मुझे आंसर बोलेंगे। हेयर इज़ द डेटा। अगर बुक आपके पास है तब भी है, ये जी आपके पास ये डेटा नोट कर लें। आपके पास शिपिंग को हमारे पास लोड भी है, एक्स और वाई कंपोनेंट भी है। अदरवाइज पीडीएफ फॉर्म के अंदर पेज नंबर यहाँ पर 399 है, पैरेलल आपने आप बुक ओपन कर सकते हैं, और आपके पास 5 मिनट्स है जी, मुझे आपने ये आंसर बताना है इसके। सर जो हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया उसका एक दोबारा बता दीजिए।
अच्छा डियर स्टूडेंट, अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो बता भी सकते हैं। काम बड़ा इजी है कि आपने हर पॉइंट के, जब आपने एक्स कंपोनेंट फाइंड करना है तो एक्स कंपोनेंट को उसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ऐड करते जाएंगे। और व्हेन एवर यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द वाई कंपोनेंट ऑफ द टारगेट लोकेशन, फिर वाई कंपोनेंट को वॉल्यूम से हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे और उनके वॉल्यूम से फिर डिवाइड सर करेंगे। हाँ जी। एक्स का 5.1, वाई का आ रहा है अच्छा जी, 7.30। अच्छा जी, ये जो सारे आपने कैलकुलेशन की ना, मुझे आपने पिक लेके चैट बॉक्स के अंदर शेयर करने ताकि बाकी लोगों को पता चले। ठीक है जी अनिमा? ओके। ठीक है जी। मीन वाइल मैं आपकी ना अटेंडेंस भी मार्क करता जाऊंगा, तो आपने ज़रूरत नहीं है, तो मुझे तमाम लोग इधर से विजिबल हैं। अच्छा जी प्लीज़, जब तक मैं अटेंडेंस मार्क कर रहा हूँ प्लीज़ डोंट रेज योर हैंड्स, ताकि ऑर्डर चेंज हो जाएगा। अगर आप रेज योर हैंड करेंगे प्लीज़ लो योर हैंड, और जब मैं अटेंडेंस मार्क कर लूँ तो फिर मैं आपकी बात सुनता हूँ। ठीक है जी? वो ऑर्डर सारा डिस्टर्ब हो जाएगा अगर आपने, क्योंकि हमारे पास जब एक मिनट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन। आ रहा है, कॉल बार बार अच्छा कट जी, रही तो है। एक मिनट मैं आपकी बात सुनता हूँ। क्या चाहिए?
तो बच्चों में जो एब्सेंट है प्लीज़ ज़रा नाम सुन लें फ्रॉम डाउन टू अप। मेरे पास जो एब्सेंट है वो सबसे पहले शाहिद हसन है, नीचे से डाउन से अप, और उसके बाद शाहजेल महमूद प्राचा साहब एब्सेंट है, अब्दुल रहीम एब्सेंट, अब्दुल रहीम, शानज़े अनीस एब्सेंट है, आयमा शाहिद एब्सेंट है, हसन अमीन एब्सेंट है। ये लोग अभी जो आपके मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं ये एब्सेंट है। सर जी बेटा बोले। हाँ जी, अच्छा जी, अभी मैंने चैट बॉक्स के अंदर आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि जो लोग सॉल्व कर लें, हाफिज साहब ने प्लीज़ ज़रा अपना एक इमेज लेके ना चैट बॉक्स के अंदर उसे शेयर कर दें ताकि पता चले आप लोगों का आंसर क्या है। ये जो क्वेश्चन नंबर था कर दिया जी। यस सर। सर एक अब्दुल बासित ने किया, उसने एक थोड़ी सी मिस्टेक की, आप देख रहे हैं, आपको बता दें उसे। अच्छा जी, मुझे चैट बॉक्स के अंदर कोई कम्युनिकेशन नज़र नहीं आती, लेट मी चेक। चलिए ठीक है, लोगों ने लोड किया तो मैं देखता हूँ किन किन का आंसर आ गया जी। अब्दुल बासित का आंसर भी है और बहुत सारे लोगों के आंसर भी है, शाबाश, एक लॉन्ग लिस्ट है जी। वेल, हाफिज़ शकील का भी है और हाफिज़ शकील साहब के साथ किस किस का आंसर है। स्टार्ट करते हैं हाफिज़ साहब से, देखते हैं क्या आंसर है जी। आप मुझे हाफिज़ साहब का जो आंसर है जी, इसको ज़रा थोड़ा सा जूम करते हैं जी, ज़्यादा ही बड़ा जूम हो गया जी। सर हाँ जी, हाँ जी, सर सिग्नल इशू है तो कॉल बार बार ब्रेक हो रही है। ठीक है। अच्छा जी, हाफिज़ साहब के बाद जी आंसर जो मेरे पास है वो अब्दुल बासित का आंसर है। देखिए अब्दुल बासित साहब क्या कहना चाह रहे हैं जी। अब्दुल बासित साहब का पहले जी, अब्दुल बासित साहब का जो एक्स कंपोनेंट आया, ए कंपोनेंट, वो 9.3 आया जी और वाई कंपोनेंट 9.96 आया जी। अच्छा जी, और बाकी लोगों का अगर कोई आंसर है तो मेरे साथ आप आंसर शेयर कर सकते हैं। तो मैं अभी नोट डाउन कर लें। एक्स सर कंपोनेंट है जो, हाँ जी, हाँ जी बेटा जी बोलो। सर ये मेरा सर भी आंसर चेक कर ले। हाँ बस चेक हाँ करी जी, यार। हाँ जी, हाँ जी, तो आप बता भी ठीक है सकते हैं सर। अभी कि सिर्फ आंसर लिखना चाहिए, आंसर लिख दे चैट बॉक्स के अंदर, आप अपना आंसर लिख दें कि एक्स कंपोनेंट इज इक्वल टू दिस। अदरवाइज ये सारी चीज़ें एक्स उधर भी आप कर सकते हैं, चैट बॉक्स के अंदर भी, तो इतना ज़्यादा कम्प्लेक्स फार्मूला नहीं है। अदरवाइज सिर्फ आंसर शेयर कर दें कि हमारे पास ये आंसर आया, और बाकी लोग, तमाम लोग जो भी आंसर शेयर करना चाहें कि सर हमारे ये आंसर्स आ गए। और अभी जितने भी लोग मुझे प्रेजेंट थे, डियर स्टूडेंट, सबके मैंने अटेंडेंस मार्क कर दी जो मुझे विजिबल थे, और मैंने जो एब्सेंटीज उसके नाम भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ कि दीज आर द एब्सेंट स्टूडेंट्स हैं। हाँ जी जी, और स्लाइड नंबर ये जो मैंने आपके साथ पेज शेयर किया था, और यहाँ पर ये रिक्वायर था कि यहाँ पर कहाँ है, और थोड़ी सी स्टेटमेंट ए और बी, इसके दो कंपोनेंट हैं अभी क्वेश्चन की। अगर किसी को स्टिल कोई कन्फ्यूजन है तो एनीवन मे आस्क सर, तो मैं अप्रिशिएट करूँगा अगर चैट बॉक्स के अंदर आप शेयर करें। तो चैट बॉक्स के अंदर कुछ लोगों ने शेयर किए, और बाकी लोग भी अपना जल्दी से सिर्फ आंसर एक्स और वाई कंपोनेंट्स लिख दें चैट बॉक्स के अंदर कि सर एक्स कंपोनेंट इज इक्वल टू दिस एंड द वाई इज इक्वल टू दिस।
अभी मेरे पास दो आंसर के अलावा एक हमजा का आंसर है 349 का, x 8.1 है, y 7.3। तो मैं ये चाह रहा हूँ 4-5 लोग, ताकि हमें पता चले कि विच आंसर इज द राइट, जिनकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी, अगर वो रिपीट हो रहे हैं बाकी लोगों के साथ भी, तो हम अज्यूम करेंगे दिस कुड बी द राइट आंसर। अगर पूरी डिटेल के साथ भी हाफिज साहब ने, शकील साहब ने किया, एक और किए, एनी अदर भी, हमारे साथ इतने स्टूडेंट हैं अभी 42, तो अभी तक 3 आंसर्स आए हैं। सर 5.1 आंसर है एक्स का। अब लिखते जाएं भी, अब लिखने से बाकी लोग बताएंगे कि यस सर हाउ मेनी हैव दिस आंसर, बताएंगे ना, उससे हमें पता चलेगा विच कुड बी द राइट आंसर। अच्छा जी, अच्छा जी आयमा बेटा, आपका मैसेज मैंने पढ़ लिया और मैंने आपको ना प्रेजेंट मार्क कर दिए। आयमा, मिस आयमा। शेख बिलाल का एक्स है जी 5.1 और वाई है 7.3। तो अभी जितने भी आंसर आ रहे हैं वो डिफरेंट आ रहे हैं। मैं कहता हूँ कि एक आध आंसर ऐसा है जो रिपीट हो रहा है, ताकि पता चले भी। मुझे जो लोग नज़र आ रहे हैं, कौन है जी, एक मोहम्मद, अच्छा जी टॉप ऑफ द लिस्ट जाहिद है, जाहिद का आंसर, जाहिद नवाज है जी, उमर है, और अब्दुल हसीब ने भी ज्वाइन किया। हाँ जी अब्दुल हसीब बेटा, क्या आंसर है अभी तुम्हारा, एक्स और वाई। और इसी तरह हमारे पास मोहम्मद मुजम्मल बिन तस्लीम अहमद भी है। तो इसका आंसर भी क्या है बेटा, मोहम्मद हसन और असदुल्ला का दोनों का आंसर सेम है, तो हम अज्यूम कर सकते हैं 3 आंसर हमारे पास सेम आ रहे हैं। असदुल्ला का आंसर है, मोहम्मद हसन का आंसर है, मोहम्मद आलियान जहाद का आंसर है। सबका अगर ये अलग अलग बैठे और इन्होंने खुद सॉल्व किए, तो ये अज्यूम कर सकते हैं कि हमारे पास 4 आंसर आ रहे हैं, जो एक एक्स 5.1 और वाई 7.3। ठीक है जी, दिस कुड बी द राइट आंसर। 4 लोगों का ये आंसर है। अच्छा डियर स्टूडेंट, ये बात कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। वंस अगेन, इफ़ यू हैव एनी डाउट, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, यू मे आस्क। चैट बॉक्स के अंदर भी अपना क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, वैसे भी आप रेज योर हैंड्स अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तब भी हैं। तो ये चैप्टर नंबर 8 के अंदर यही हमारे सिलेबस के अंदर था कि फाइंड आउट द। अच्छा जी, ये अजान हो रही है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर फ्यू मिनट्स की ब्रेक कर रहा हूँ। अजान के बाद दोबारा शुरू करते हैं।
अच्छा डियर स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 4। मुझे आपने बताना है कि स्लाइड विजिबल है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है फोरकास्टिंग, और एक छोटी सी एक्टिविटी हम करेंगे। आपको पता है कि व्हेन एवर वी स्टार्ट एनी न्यू चैप्टर वी स्टार्ट फ्रॉम द स्टोरी ऑफ अ सिलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी देखेंगे कि व्हाट इज़ अ फोरकास्टिंग एंड वेयर वी इन व्हाट एरियाज ऑफ अ बिजनेस वी कैन यूज़ दिस फोरकास्टिंग। तो वो तमाम लोग हैं जिनका फैमिली बिजनेस है, अदरवाइज़ नहीं है। हम तमाम लोगों ने फ्यूचर के अंदर यू आर द फ्यूचर मैनेजर्स, तो फोरकास्टिंग का आप यूज़ कर देंगे फॉर द डिफरेंट एरिया ऑफ अ रियल लाइफ। तो मुझे आपने बताना है कि फोरकास्टिंग अगर गैस कर सकते हैं कि सर दिस कुड बी पॉसिबल डेफिनेशन और द एक्सप्लेनेशन ऑफ फोरकास्टिंग, और आपने ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि हम इससे अप्लाई कैसे करेंगे, किन एरियाज़ के अंदर। तो बिज़नेस का कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जिधर ये जो हमारे पास प्री रेक है फोरकास्टिंग, और फोरकास्टिंग इज़ वेरी वाइटल फॉर द बिज़नेस, और अदरवाइज इट इज़ इम्पॉसिबल टू रन द बिज़नेस विदाउट फोरकास्टिंग। तो आपके पास 5 मिनट्स हैं, तो ज़रा कॉपी पेंसिल पकड़ें तो मुझे बताएं कि फोरकास्टिंग कहाँ कहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं बिज़नेस के अंदर, कौन से ऐसे एरियाज़ हैं कि सर ये जो काम है लेट्स से ये बिज़नेस का स्पेसिफिक एरिया के अंदर हम इसे यूज़ करेंगे फोरकास्टिंग। चैप्टर नंबर 4 है आपकी बुक का, और कोई बोल के भी बता सकता है, लिख के बता सकते, चैट बॉक्स के अंदर आप लिख सकते हैं कि सर ये वो एरियाज है बिजनेस का, वेयर वी कैन अप्लाई, वेयर वी कैन यूज़ फोरकास्टिंग। चैट बॉक्स के अंदर प्लीज़ अगर आप शेयर करना चाहें, तो इसका बेनिफिट ये होगा रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता चलेगा कि आप, और मैं वेट कर रहा हूँ, देखते हैं जी। अच्छा जी, राइट आंसर है प्रिडिक्टिंग सेल्स। एक उमाइमा का राइट नेम है, अगर मैं सही बोल रहा हूँ, नहीं तो मुझे बता सकती। ठीक है जी, और प्रेडिक्टिंग सेल्स उन्होंने एक लिखा, एक्सीलेंट, बहुत अच्छे भी। सेल को प्रेडिक्ट करना है, हम सेल के लिए यूज़ कर सकते हैं फोरकास्टिंग को, एनी अदर भी। प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल यूज इन प्रोडक्शन, ठीक है, उमर इरफान का राइट आंसर है। प्रोक्योरमेंट के लिए, परचेजिंग के लिए कि हाउ मच मटेरियल इज रिक्वायर्ड, तो इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हाउ मेनी आउटपुट्स आर रिक्वायर्ड या हाउ मच इज रिक्वायर्ड। उमर इरफान का आंसर मेरे पास है जी, और नेक्स्ट वन है जी गुलाम मुस्तफ़ा का आंसर, फोरकास्टिंग फॉर प्लानिंग एंड मेकिंग बेस्ट लेआउट, ठीक है, एक्सीलेंट, बहुत अच्छे। प्रोडक्शन ऑफ, ठीक है जी, और इनकर्ड कॉस्ट भी आ जाती है, ठीक है। assuming future revenues, ठीक है। expenses based on the past data, ठीक है, असदुल्ला, ये भी ठीक है, एक्सीलेंट। तो बच्चों फोरकास्टिंग इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस, और एक लॉन्ग लिस्ट है, इससे हम सीखने भी जा रहे हैं। मेरे पास एलोकेट बजट, ठीक है, हमसा प्रोडिक्टिंग सेल और एलोकेटिंग बजट, ये भी ठीक है। हमजा का आंसर आ गया जी, बहुत अच्छे हमजा मियाँ। तो अब हम देखते हैं कि हम इस फोरकास्टिंग के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करने जा रहे हैं और क्यों करने जा रहे हैं, और उसकी और जब भी हम कोई ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करते हैं कि इट हैज़ अ यूनिकनेस इन अ स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट, तो यहाँ पर हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या है जी, हमारा कॉन्टेक्स्ट फोरकास्टिंग है। तो अज्यूम भी कर सकते हैं कि द सिलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक्स ऑफ फोरकास्टिंग, और पूरी दुनिया के अंदर ये कॉन्सेंसस ये है बच्चों, आप अपने लर्निंग, फोरकास्टिंग नेवर एवर बी अ ट्रू, बहुत रेयर है, ये कभी ट्रू नहीं होती, लेकिन हमने इसको एरर को मिनिमाइज करना होता है, ठीक है, ट्रू तो नहीं होती। फ्यूचर अल्लाह ताला ही जानते हैं, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हमारे जो बिज़नेस के अंदर हैं, क्योंकि ये प्री रैक है फोरकास्टिंग, प्रोडक्शन के लिए है, प्रोक्योरमेंट के लिए है, सेल्स अभी लोगों ने बताया, राइट, तमाम के तमाम राइट आंसर्स हैं, बड़ी अच्छी परसेप्शन है बच्चों आपकी, माशाल्लाह।
अच्छा जी, अब हम फोरकास्टिंग है और ये इसकी आउटलाइन है, तो मुझे एक स्टूडेंट चाहिए जस्ट रीड द आउटलाइन ऑफ दिस चैप्टर। हाँ जी, एनीवन, ये अभी आउटलाइन है Yes, sir. चैप्टर। हाँ जी। Global company profile, Walt Disney Parks and Resorts. What is forecasting? The strategic importance of forecasting. 7 steps in forecasting system. Forecasting approaches. थैंक यू बेटा जी। सबसे पहले जो कंपनी हमारे पास है, ग्लोबल कंपनी हमारे पास वॉल्ट डिज्नी पार्क्स है, रिजॉर्ट्स है, और एज अ बिजनेस स्टूडेंट हम फेमिलियर हैं, कई दफ़ा इसकी बात हो भी चुकी है। आप देखेंगे इट हैज़ वन ऑफ द बेस्ट फोरकास्टिंग टेक्निक है, इसलिए इसको सेलेक्ट किया गया, और वो क्या यूज़ करते हैं वो भी देखेंगे। और आप अभी डिफ़ाइन करने जा रहे हैं कि फोरकास्टिंग है क्या, बहुत सारे लोगों ने डिफ़ाइन भी किया। फिर इसकी स्ट्रेटजी की इंपॉर्टेंस है फोरकास्टिंग। देखिए, अगर आप यूसीबी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी देखेंगे, फोरकास्टिंग है, फोरकास्टिंग ऑफ डिमांड। हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटी की जो स्ट्रेंथ है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, तो हमने फोरकास्ट करना है। कई दफ़ा ये फोरकास्टिंग कॉन्टेक्स्ट के अंदर है कि व्हेन वी शुड हैव अ न्यू बिल्डिंग, तो ये फोरकास्टिंग हमें बताएगी कि हमारा इनफ्लो ऑफ अ स्टूडेंट आउटफ्लो के दरमियान गैप कितना है। तो हमारा इनफ्लो हमेशा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू आउटफ्लो। आउटफ्लो मीन कन्वोकेशन, जिसमें पता नहीं अभी है या पोस्टपोन हो गया या इस तरह के, आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसा को किया जैसे आप अभी वो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हैं। कोई आज मैंने ज़रा लीव पर हूँ, लेकिन क्लासेस में आपकी ले रहा हूँ। अच्छा जी, वो आउटफ्लो है, इनफ्लो हमारा एडमिशन है। तो हम देखेंगे हाउ मच इज़ द गैप बिटवीन दीज टू इवेंट्स। हमारा एडमिशन कितने हैं, हमारे आउटफ्लो कितने हैं, ये तमाम चीज़ें, कॉन्वोकेशन कितने लोग पास आउट हो रहे हैं, और गैप हमेशा ये बढ़ता जाता है। जब गैप बढ़ता जाता है तो व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, न्यू रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड। और टॉप ऑफ द रिसोर्स है हमारे पास बिल्डिंग, ठीक है जी। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स की बात करेंगे, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, वो सारी चीज़ें। फिर 7 स्टेप्स होते हैं फोरकास्टिंग के लिए, वो कौन से हैं, फोरकास्टिंग अप्रोचेस कौन कौन सी हैं, क्वालिटेटिव क्या होता है, क्वांटिटेटिव क्या होता है, क्या दोनों में डिफरेंस है, ठीक है जी। अब आते हैं जी, हमारे पास ही आउटलाइन है, और ये नेक्स्ट स्लाइड आउटलाइन की है। और आपको पता है कि ऑपरेशंस के अंदर द रोल ऑफ मैथमेटिक्स, उसकी यूज़ हम ज़्यादा करते हैं जब भी डेटा की बात होगी। तो मुझे एक स्टूडेंट चाहिए तो इसको सेकंड स्लाइड को रीड कर दें, ये आउटलाइन को। हाँ जी। So time series forecasting, associative forecasting methods, regression and correlation analysis, monitoring and controlling forecasts, forecasting in the service sector. थैंक यू बेटा, एक्सीलेंट। टाइम सीरीज फोरकास्टिंग क्या, द डेटा डेट डिपेंड्स अपॉन द टाइम। टाइम के साथ साथ जो चीज़ें चेंजेस होती हैं उसको हम देखेंगे, वो हमारे पास क्या है। फिर एसोसिएटिव फोरकास्टिंग मेथड्स है, रिग्रेशन हो सकता है स्टैट के अंदर, अभी आपने कभी पढ़ा हो, या कोरिलेशन एनालिसिस होता है। तो ये क्या चीज़ होती है, ये भी हम स्टडी करने जा रहे हैं। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग, कैसे फोरकास्ट को मॉनिटर कैसे करेंगे, कंट्रोल कैसे करेंगे। फिर फोरकास्ट को सर्विस सेक्टर के अंदर कैसे करेंगे। 2 मेजर हमारे पास एरियाज़ हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस है, दोनों हम कैसे अप्लाई करेंगे उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर है। ये आउटलाइन थी। अब हमारे पास वो सिलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आपने सिलेक्ट किया गया है फोरकास्टिंग के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। स्लाइड नंबर हमारे पास 4 है, तो एनीवन में रीड दिस स्लाइड। हाँ जी डियर स्टूडेंट। Forecasting provides a competitive advantage for Disney. Global portfolio includes park in Shanghai, Hong Kong, Paris, Tokyo, Orlando, and Anaheim. Revenues are derived from people, how many visitors and how they spend their money. The daily management report contains only the forecast and actual attendance at each park. एक्सीलेंट हमजा बेटा। तो सबसे पहले ग्लोबल पोर्टफोलियो है, और इसके जो पार्क्स हैं कहाँ कहाँ हैं, शंघाई के अंदर है, हांगकांग के अंदर है, पेरिस है, टोक्यो, ऑरलैंडो, एनाहाइम, लास्ट वन एनाहाइम है। तो ये उसकी प्रेजेंस है, वर्ल्ड वाइड इसकी प्रेजेंस है। और हमेशा कहते हैं कि कस्टमर आर द सोर्स ऑफ अ रेवेन्यू, ठीक है जी। सेम
फॉर ईच एंड एवरी काइंड ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये हम एज अ BBA स्टूडेंट या बिजनेस स्टूडेंट हमें पता है कि हमारा जो रेवेन्यू है वो प्योरली डिपेंड्स अपॉन द कस्टमर। तो इसलिए हम क्या चाहते हैं कि वी शुड इंक्रीज द डिमांड ऑफ अ कस्टमर इफ़ वी वांट टू इंक्रीज द रेवेन्यू। और एटलीस्ट अगर लेट्स से अगर हम उसको इंक्रीज़ नहीं करते हमें लूज़ भी नहीं करना चाहिए, ठीक है जी। लेकिन दुनिया ये बताती है, डेटा ये बताते हैं अगर आप इंक्रीज़ नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली फिर वो लूज़ होंगे। तो गवर्नमेंट या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो इसी कोशिश के अंदर होती है, स्ट्रगल यही होती है हम इससे इंक्रीज़ करें। तो फोरकास्टिंग के डिफरेंट जो ऑपरेशंस हैं उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर है कि हम देखना चाहते हैं फोरकास्ट हमारे पास क्या आते हैं, एक्चुअल अटेंडेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर है हमारे पास ये जो स्लाइड है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी स्लाइड नंबर 5। तो वंस अगेन एक स्टूडेंट मुझे चाहिए, बच्चों अगर रीड कर दे प्लीज ये स्लाइड नंबर 5। हाँ जी, एनीवन मे रीड। Disney generate daily, weekly, monthly, annual, and 5-year forecast. Forecast used by labor management, maintenance, operations, finance, and parking schedule. Forecast used to project opening times, rides, shows, staffing levels, and guest admitted. ठीक है शेख सर। तो ये देखें उसका इंटरवल क्या है डिज्नी का। एक तो देखें ये एक कम्पेटिटिव एज देती है, कम्पेटिटिव एडवांटेज देती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर उसकी राइट फोरकास्टिंग है टू इट्स कंपटीशन। वो जनरेट करती है ऑन डेली बेस, वीकली, मंथली, एनुअली और 5-year फोरकास्ट। ये देखें ये सारे जितनी भी ड्यूरेशन पॉसिबल हैं, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, तो डिज्नी ये तमाम के तमाम इंटरवल यूज़ करती है डेली बेस पर, वीकली, मंथली। अच्छा जी, फिर ये फोरकास्ट कहाँ यूज़ करती है? देखिए अगर नेक्स्ट वन उसका आंसर इसी स्लाइड पे है। ये फोरकास्ट यूज़ करती है टू मैनेज अ लेबर, फिर मेंटेनेंस के लिए यूज़ करती है, ऑपरेशंस के लिए यूज़ करती है, फाइनेंस के लिए, पार्क स्केड्यूल के लिए ये यूज़ कर रही है, और फिर ओपनिंग टाइम के लिए, राइड्स के लिए, शोज़ के लिए, स्टाफिंग लेवल्स के लिए, जो गेस्ट यहाँ पर एडमिट होंगे उनके कॉन्टेक्स्ट के अंदर। तो आप देखें हमेशा देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन समर सीज़न एंड द विंटर सीज़न। तो ये दोनों में डिफरेंस है। ओपनिंग टाइम के लिए कि अगर डे लॉन्ग है तो ज़ाहिर है अर्ली ओपनिंग हो सकती है, डे शॉर्ट है जैसे आजकल डे शॉर्ट है तो ठीक है ये इसमें वेरिएशन आ सकती है। पूरी दुनिया के अंदर ये फिनोमेना है कि डे कांस्टेंट नहीं रहता, हमारी डे और जो नाइट इनकी जो लेंथ है, और आजकल अगर डे की जो लेंथ है हम देखते हैं वो 10 आवर्स है एज़ कम्पेयर टू नाइट वो 14 है, और इसके मुताबिक टाइमिंग की एडजस्टमेंट हो सकती है। लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनके लिए यहाँ पर क्या है जी कि ये डेली बेस पर, वीकली, मंथली, एनुअली और अप टू 5 year ये फोरकास्ट करते हैं। ये बड़ा इनके लिए एक इम्पॉर्टेंट है सीखने के लिए फोरकास्टिंग कितने वॉल्ट डिज्नी के लिए। अभी एक और चीज़ें सरप्राइज आपके लिए आने वाला। तो मुझे एक स्टूडेंट चाहिए, ज़रा ये स्लाइड ज़रा प्लीज़ ज़रा रीड कर दें। एनीवन, स्लाइड नंबर मेरे पास से राइट नो ये है 6। Forecasting provides a competitive advantage for Disney. 20% of customers come from outside the USA. Economic model includes gross domestic product, cross exchange rates, arrival into the USA. A staff of 35 analysts and 70 field people survey 1 million park guests, employees, and travel professionals each year. ठीक है जी उमर बेटा, एक्सीलेंट बेटा जी। तो 20% जो हैं आउटसाइडर हैं, 80% फ्रॉम यूएस से हैं। तो ये एक इकोनॉमिक मॉडल है, पूरी दुनिया के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैं। जिन कंट्रीज़ की बाइंग पावर ज़्यादा है तो वही ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं पूरी दुनिया में। यूरोप के लोग ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, जैपनीज़ करते हैं, ठीक है जी। वंस अगेन एक फिनोमिना है, थंब रूल ये है, अगर हम लोकल पाकिस्तान की बात करें, अगर आपकी फैमिली इनकम ज़्यादा है तो यू हैव अ मैक्स, यू आर वेरी लकी। तो आपकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी लाइकलीहुड है कि आप प्लान करेंगे विंटर हॉलीडेज़ को भी और समर हॉलीडेज़ को भी जिनके पास रिसोर्सेज हैं। ये फिनोमिना वर्ल्ड वाइड है। और उन्होंने बताया कि इनके पास जो स्टाफ है 35 एनालिस्ट हैं, वो फील्ड वर्कर भी हैं, 1 million पार्क गेस्ट हैं, एनुअली ये करते हैं। ये बहुत बड़ी एक स्ट्रेंथ है जी, ठीक है जी। अगर ये 1 million है
अब ये हमारे पास है, ये इसलिए क्योंकि ये हमने क्यों सिलेक्ट किया, हियर इज द आंसर कि व्हाई वी सिलेक्ट दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो डेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे एक स्टूडेंट चाहिए जो स्लाइड नंबर 7 को रीड करे। हाँ जी, Yes, anyone? sir. हाँ जी, हाँ जी। Inputs to the forecasting model include airline specials, Federal Reserve policies, Wall Street trends, vacation holiday schedules for 3,000 school districts around the world. Average forecast error for the 5-year forecast is 5%. Average forecast error for the annual forecast is between 0% and 3%. थैंक यू बेटा जी। ये आपने अंडरलाइन करना है, ये चीज़ें नोट डाउन करनी है। सेकंड पॉइंट, और ये इसकी एक्यूरेसी है बच्चों। देर इज़ वेरी वेरी माइनर एरर इन द फोरकास्टिंग, जस्ट 5% ओवर द टाइम पीरियड ऑफ 5 years। ये इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी, दैट इज़ वेरी वेरी रेयर। ये रेयर एक्यूरेसी है, इतनी हाई एक्यूरेसी है कि जस्ट 5% ओवर द टाइम पीरियड ऑफ 5 years। और इसको पर ईयर करें तो पर ईयर आपके पास आता है इन बिटवीन 0 to 3%। वंस अगेन दैट इज़ वेरी वेरी हाई एक्यूरेसी। तो इसलिए इस वॉल्ट डिज्नी पार्क्स को और रिजॉर्ट को सेलेक्ट किया गया है इन अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ फोरकास्टिंग ड्यू टू इट्स हाई एक्यूरेसी ऑफ अ फोरकास्टिंग। और ये एग्जांपल में दैट इज़ वेरी रेयर, अदरवाइज ये काफ़ी बड़ा एक मार्जिन होता है एक्चुअल डेटा की और फोरकास्टिंग की। ये एक्यूरेसी इनकी है दैट इज़ वेरी हाई और दैट इज़ वेरी रेयर। तो ये चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है कि जस्ट 5% है ओवर द टाइम पीरियड ऑफ 5 years और ईयरली बेसिस पर इन बिटवीन 0 to 3%। वन सेकेंड दैट इज़ वेरी हाई। और उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं, डिफरेंट टाइम होराइजन्स हैं कौन कौन से, वो अभी हम 4 क्वालिटेटिव मॉडल्स हैं, इसी तरह हमारे पास डिफरेंट क्वांटिटेटिव मॉडल्स हैं, वो अभी सीखने जा रहे हैं। और अब हम डिफाइन करने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ अ फोरकास्टिंग। ये फोरकास्टिंग है क्या जी, ठीक है जी। तो वंस अगेन एक स्टूडेंट मुझे चाहिए ज़रा, इसको बहुत सारे लोगों ने राइटली एक्सप्लेन भी किया था कि सर ये फोरकास्टिंग है, और अच्छा लगता है कि जब आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं और राइटली करते हैं एक्सीलेंटली। एनीवन मे एक्सप्लेन दिस स्लाइड नंबर 10। हियर इज द आंसर। हाँ जी, हाँ जी बेटा जी। Process of predicting a future event, underlying basis of all business decisions, production, inventory, personnel, and facilities. ठीक है बेटा जी। यहाँ डेफिनेशन है और इसकी एप्लीकेशन है कि हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ये एक प्रोसेस ऑफ प्रिडिक्टिंग एनी फ्यूचर इवेंट, और फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना दैट इज़ वेरी वेरी चैलेंजिंग, दैट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। तो कहाँ कहाँ बिजनेस के अंदर, तो हम बिजनेस स्टूडेंट हम कहाँ अप्लाई करेंगे, प्रोडक्शन का। फॉर प्रोडक्शन दैट इज़ अ प्री रेक्विजिट, हाउ मैनी ACs लेट्स से कमिंग सीजन वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस। लेट्स से कमिंग सीज़न हमारे पास आने वाला है, तो प्लानिंग हमेशा डियर स्टूडेंट एक सीज़न पहले होती है जो हमने प्लान करता होता है। लेट्स से अगर आप, तो यहाँ पर अगर आप सीलिंग फ़ैन की बात करें तो दिस इज़ द राइट, ये पीक पर आप जा रहा है। अगर कोई किसी का फैमिली ऐसा बिजनेस है तो येस और नो दोनों में आंसर कर सकता है। लेट्स से AC की प्रोडक्शन जारी है कि, और उससे उन्होंने पहली प्लानिंग की है कि कमिंग सीज़न के अंदर हमें कौन से AC किस टेक्नोलॉजी के चाहिए और कितने ACs चाहिए। अभी सिर्फ AC की कॉन्टेक्स्ट क्योंकि सीजनल प्रोडक्ट है, इस एग्जांपल कोट कर रहा हूँ। तो समर की प्रोडक्शन अब हो रही है, T-शर्ट की प्रोडक्शन भी हो सकती है, और डिफरेंट ऐसे कि लेट्स से अगर आपने करना है और आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं और फ्यूचर ऑर्डर भी आपके पास है, तो दिस इज़ द राइट टाइम। तो ये नहीं है कि इंडस्ट्री है और सीज़न के अंदर, क्योंकि अगर सीज़न के अंदर हम स्टार्ट करेंगे तो हम कभी अपनी डिमांड को मीट ही नहीं कर पा रहे। तो हमें एक साइकिल पहले चलना पड़ता है। तो प्रोडक्शन के लिए इन्वेंट्री के लिए ज़ाहिर है कि हाउ मच मटेरियल इज़ रिक्वायर्ड। पर्सनल के लिए अगर चेंज हो रही है, पीक सीज़न पर आपको ज़्यादा लोग चाहिए, जैसे आप डिज्नी पार्क की बात कर सकते हैं। तो राइट सीज़न है, समर सीज़न है हमारे पास, फॉल सीज़न है, स्प्रिंग सीज़न है। तो विंटर के अंदर तो आप कहेंगे अटेंडेंस है वो मिनिमम होगी। लेट्स से वंस अगेन डिपेंड्स अपॉन साइज वो सीज़न या वेदर पर, कि अगर धूप निकली है तो लोगों की आउटिंग का दिल करेगा इस मौसम के अंदर, ठीक है जी। और अगर धूप नहीं निकली और ज़्यादा कोल्ड ब्रीज है तो फिर
लोग बड़े लोग या बच्चे वो प्रेफरेंस करते हैं, प्रेफर करेंगे घर के अंदर रहने के लिए। तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद फैसिलिटीज़ हैं। तो वंस अगेन फोरकास्टिंग, अभी मैंने यूसीपी की आपको एग्जांपल दी है, तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी कि हमें नई बिल्डिंग कब चाहिए, तो बिल्डिंग इसलिए जैसे पार्किंग के इश्यूज़ हैं और बड़े इश्यूज़ हैं। तो ये वंस अगेन किस चीज़ के इश्यूज़ हैं, फोरकास्टिंग और कैपेसिटी के भी इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर है। अच्छा, उसके बाद टाइम होराइजन कौन कौन से हैं, अभी हमने बात की है, तो अब उनको ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। तो स्लाइड नंबर 11 है, तो मुझे एक स्टूडेंट चाहिए 11 को रीड करने के लिए, और एक्सप्लेनेशन ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको एक्सप्लेन करना। एनीवन मे रीड? Yes. So forecasting team horizons, short range forecast up to 1 year, generally less than 3 months. Purchasing, job scheduling, workforce levels, job assignments, production levels. Medium range forecast, 3 months to 3 years, sales and promotion, planning, budgeting. Long range forecasts, 3+ years, new product planning, facility location, research and development. थैंक यू बड़ाज। देखिए, देयर आर 3 डिफरेंट टाइम होराइजन फॉर फोरकास्टिंग। इवन के प्लानिंग के लिए हम ये करते हैं। नंबर 1 शॉर्ट रेंज टाइम इंटरवल है फ्रॉम अ सिंगल डे अप टू 3 मंथ, और इन द वेरी वेरी रेयर केसेस मे बी डेट बिलोंग टू अ ईयर। अदरवाइज का जो टाइम पीरियड होता है डे से लेकर अप टू 3 मंथ है। अच्छा, इसके अंदर हम कर क्या सकते हैं, हम परचेजिंग कर सकते हैं, डे टू डे जॉब स्केजुलिंग कर सकते हैं, और वर्कफोर्स लेवल्स को हम डिसाइड कर सकते हैं, जॉब असाइनमेंट्स हैं, प्रोडक्शन लेवल्स हैं। और आप लोगों के लिए आप क्या कर सकते हैं, सपोज देखिए जी, आप लोगों के लिए अगर आप स्टूडेंट पर अप्लाई करें तो सेमेस्टर के अंदर जो आपके पास आपने कोर्स सेलेक्ट किए हैं, उनकी असाइनमेंट्स हैं, उनकी क्विजेज़ हैं। अभी प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन मुझे इसी अभी याद आ गया, और लोगों ने मुझे बताना है, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी आपने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बेनिफिट लिखने हैं, तो मुझे आप बता भी सकते हैं कि सर यस हम लोग लिख चुके हैं। मेरे साथ शेयर भी आप कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी वैसे भी। तो हमारे पास पहला आप लोग क्या डे टू डे प्लानिंग कर सकते हैं असाइनमेंट्स और क्विजेस की। ये आपके लिए शॉर्ट रेंज है आफ्टर सेलेक्टिंग अ डिफरेंट सेट ऑफ कोर्सेज। तो जनरली यूसीबी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर लोग 5 to 6 डिफरेंट कोर्सेज सेलेक्ट कर सकते हैं एक सेमेस्टर के अंदर, तो ये उसकी प्लानिंग है। तो आप डे टू डे लेट से आपने ये लॉन्ग रेंज नहीं है, ये इसका टाइम ड्यूरेशन है डे से लेकर अप टू 3 मंथ, और डेट इज़ इन अ वेरी वेरी रेयर केस ये एक्सटेंड होती है ईयरली बेसिस पर, अदरवाइज ये 3 मंथ इसका टाइम ड्यूरेशन। उसके बाद मीडियम रेंज है, तो मिड के अंदर हम क्या कर सकते हैं 3 मंथ से लेकर, ठीक है जी, जनरली अप टू 3 ईयर्स। और 3 ईयर्स के अंदर आप लोग इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, सेल्स और प्रोडक्शन प्लानिंग और बजटिंग हम कर सकते हैं, ठीक है जी। अब अभी जब मैंने बात की है कि अगर समर की प्लानिंग, तो उसका एक साइकिल हम पहले करते हैं, और प्रोडक्शन यहाँ पर अगर कोई मुझे कोई आंसर आया नहीं है तो बताने के लिए, अगर किसी का ऐसा फैमिली बिजनेस है तो बताने के लिए कि यस सर हम ये प्लान कर रहे हैं, अगर इसके रेलिवेंट है, अगर सीजनल प्रोडक्ट है हमारी क्लास के अंदर किसी के पास, तो वो कैसे प्लानिंग करते हैं, तो बताया जा सकता है सर ये हमारा सीजनल प्रोडक्ट है, ये हमारे पास बिजनेस है, तो हम उस तरह उसकी सीजनल। कुछ होते हैं नॉन सीजनल प्रोडक्ट हैं, वो उनकी फ्लक्चुएट नहीं करती थ्रू आउट द ईयर, जैसे ग्रोसरी आइटम्स हैं, तो ग्रोसरी आइटम्स के अंदर ज़्यादा वेरिएशन नहीं आती, लेकिन सीजनल के अंदर एक हमेशा एक जंप आता है, ठीक है जी, बूम आता है हमेशा जब सीज़न होगा। जैसे सपोज आजकल जो सीज़न है, तो हम सीजनल जितनी भी प्रोडक्ट है, गीज़र की हम कह सकते हैं पीक पर है। अगर कोई किसी का बिजनेस है गीज़र का या हीटर का, या सम एक्सटेंट इसी से रेलिवेंट जो समर है, जैकेट की बात कर सकते हैं, कोट की बात कर सकते हैं, स्वेटर्स की बात कर सकते हैं, ये सीजनल प्रोडक्ट हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो इस वक्त सेल है वो पीक पर है, ठीक है जी। और अभी जो क्रिसमस गुजरा है तो यूरोप के अंदर उस पर है, पीक पर होता है, तो लोग फोरकास्टिंग करते हैं कि हमारी क्या होगी, और उनको ऑन टाइम डिलीवरी चाहिए एटलीस्ट मंथ बिफोर द फोरकास्टिंग, मंथ बिफोर द क्रिसमस की बात हो रही है, ठीक है जी, अभी इवेंट गुजरा है। तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर लोगों के पाकिस्तान के अंदर टेक्सटाइल सेक्टर अगर किसी का ऐसा बिजनेस है तो उनको अच्छे खासे ऑर्डर मिले हैं, तो इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर थी। और फिर डेडलाइन होती है कि आपने, अगर वो स्पेशल इवेंट है जैसे पाकिस्तान के अंदर भी हम अपनी ईद, दोनों ईदों के रेफरेंस से बात कर सकते हैं, तो वेल बिफोर टाइम तो हमें वो चीज़ें चाहिए होती हैं।
डिमांड ज़्यादा होती है। तो सेल्स और प्रोडक्शन की है, और आपके केस में आप क्या कर सकते हैं, 3 मंथ के अंदर आप सिलेक्शन ऑफ अ कोर्सेज, कि आपने कौन कौन से कोर्सेज सेलेक्ट करने हैं उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर। लेट से आप स्टूडेंट हैं तो एक तो आपके फ्रेंड्स बेस पर भी हो सकता है कि मेरे फ्रेंड्स ये कोर्स चूज़ किया तो हम भी यही कर लें, ठीक है। अदरवाइज खुद भी प्री रैक कोर्सेज होते हैं कुछ लोगों के लिए, जैसे ये कोर्स है जो आप स्टडी करें, इसका प्री रैक क्या है, फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट या प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये आपने स्टडी किया होना चाहिए, इसका प्री रैक है ऑफ स्टडिंग दिस फंडामेंटल्स ऑफ ऑपरेशन। लेट्स से अगर आप प्रोडक्शन प्लानिंग पढ़ेंगे, जैसे मैं कोर्स टीच कर रहा हूँ, या सप्लाई चेन है, उनका प्री रैक ये कोर्स है फंडामेंटल्स ऑफ ऑपरेशंस। अगर प्रोडक्शन की बात करेंगे तो ये प्री रैक होते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर है तो आप अपने आप पर ये अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम लॉन्ग रेंज की बात करें तो 3 years ऑनवर्ड है, देयर इज़ नो अपर लिमिट, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, न्यू प्रोडक्ट प्लानिंग की बात कर सकते हैं, और फैसिलिटी, नई फैसिलिटी लोकेशन की बात कर सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो वंस अगेन कुछ लोग मुझे बता भी सकते हैं कि यस सर हमने नई प्रोडक्ट लॉन्च किया है, तो बाकी हमने कितना टाइम कंज्यूम किया। और फैसिलिटी लोकेशन के लिए बात, ऐसे अभी हम बात करते हैं यूसीपी के लोगों की, उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हाँ देख कि कुछ फैकल्टीज़ को, प्रोग्राम्स को मूव कर रहे हैं नई बिल्डिंग की तरफ, ठीक है जी। तो ये भी ख़बरें हैं, इस पर टाइम लगता है, ये 3 years। और आपके केस में क्या हो सकता है, आपके केस में सिलेक्शन ऑफ अ प्रोग्राम, क्योंकि प्रोग्राम जो बीबीए का 4 years है, तो ज़ाहिर है जी दैट इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल selection या choice for each and every student के which one could be the right degree program for a specific student। तो आपके बहुत सारे लोगों ने कंप्यूटर साइंस के अंदर किया, आपने बीबीए सेलेक्ट किया, कुछ मीडिया की तरफ गए होंगे, तो ये वेरिएशन आती है। तो अब सबसे पहले आप बंदा एप्टीट्यूड देता है कि मेरा एप्टीट्यूड क्या है, और उस एप्टीट्यूड के कॉन्टेक्स्ट के अंदर फिर हम ये अपना कोर्स सेलेक्ट करते हैं। अच्छा जी, मैं इधर इसको इधर ही एंड कर रहा हूँ, और मीन वाइल जल्दी से मुझे आप अपना स्टेटस भी बता सकते हैं अपना प्रोजेक्ट का, ठीक है जी। और ये जो वीडियोस मैंने रिकॉर्ड किए लेक्चर, और मैं आप लोगों के साथ ये लेक्चर रिकॉर्डेड है शेयर भी कर दूंगा जी, ठीक है जी। जो भी अगर किसी का को पॉइंट रह गया जब आप सुनना चाहें, ये लेक्चर रिकॉर्डेड हो चुका है जी। हाँ जी, डी स्टूडेंट कोई बात करना चाहें? सर अटेंडेंस